नमस्कार सभी को। कक्षा 10 में हम मॉडल पेपर कर रहे थे और मॉडल पेपर के 13% हल कर लिए थे। 13% था ये प्रायिकता का। अब पार्ट सी हल करेंगे। पार्ट बी तक थे 13% और सी में देखिए प्रत्येक पर्सन जो है वो 3 नंबर का रहेगा आपका। प्रत्येक पर्सन यहाँ पर 3 नंबर का और हर एक पर्सन में आपको विकल्प मिलेगा, यानी कि अथवा दिया होगा। दोनों में से आपको एक पर्सन करोगे तो 14 नंबर पर्सन के 2 पार्ट है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। इसमें देखिए 2 क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब देखिए पूर्णांक आपको पता है, नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3 इधर होते हैं और इधर वाले जो पूर्णांक होते हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। -2, -3 ये कंप्लीटली पूर्णांक है। इधर जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, इस तरफ जो है वो क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। धनात्मक और इस तरफ के ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं और कैसे हैं, क्रमागत है यानी कि लगातार है। लगातार का मतलब 2 और 3, 2 के बाद 3, 5, 6, 7, 8 ऐसे लगातार कोई भी हो सकते हैं 2, जिनके वर्गों का योग कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। वर्गों का योग 365 है। माना एक पूर्णांक x मान लो, दूसरा क्या आएगा, दूसरा पूर्णांक इससे एक ज्यादा कर दो क्योंकि एक एक ही बढ़ रहा है, तो x प्लस 1 दोनों के वर्गों का योग। तो प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग x का और x प्लस 1 के वर्ग का योग कितना आएगा, 365 आएगा। x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग, x का वर्ग तो x का वर्ग ही आएगा, x प्लस 1 का वर्ग आएगा एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का डबल 2x और फिर 1 का वर्ग बराबर 365 को इस तरफ ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2x और माइनस का 364 बचेगा, यहाँ पर एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर क्या करना है हमें, 2 देखिए सब में कॉमन आ रहा है, 2 इन दोनों में ही कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और ये 2 से विभाजित होती है संख्या। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 18 2 36 2 4 182 बराबर 0। 2 इधर जाएगा, 0 के भाग में 2 तो खत्म हो जाएगा। ये बहुपद यदि भी का समीकरण बचेगी अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ऐसी दो संख्या देखिए जिनका गुणा तो 182 आता है और अंतर 1 है। तो वैसे तो याद है, ये किताब का प्रश्न है, संख्या होगी 13 14 शायद, 13 गुणा 14। पर याद नहीं हो तो कैसे निकालेंगे, तो एक बार इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग जाएगा, 2 में 18, 2 एकम 2, फिर 7 का 13 7 91 और फिर 13। अब क्या करते हैं हम, इसमें दो दो संख्याओं का गुणा करके और बना के देखते हैं। इन दोनों को गुणा करो, कितना आता है 14 और इधर कितने 13। गुणा तो इनका 182 आएगा क्योंकि इसके गुणनखंड ही लिए। तो अंतर देख लो कितना आ रहा है, अंतर यहाँ 14 है, यहाँ 13 है। कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 का ही चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, प्लस का 1 बच जाएगा, माइनस का 182। अब पहले दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, पीछे बचेगा x प्लस
14। दूसरों में माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, तो एक्स बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया, 182 में 13 कॉमन लिया तो पीछे बचेगा 14। इसे क्योंकि 182 था, ये था 13 गुणा 14, 13 गुणा 14, दोनों गुणा करेंगे तो यही आएगा। 13 तो हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 14 बचेगा। अब x+14 दोनों में है, x+14 दोनों में है, तो यहाँ बचेगा x-13, x-13 बराबर 0। तो x+14 बराबर 0 या x-13 बराबर 0। तो x बराबर -14 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो दो पूर्णांक मिल गए, एक तो -14, एक 13, और ये ऋणात्मक है, ये हमें लेना नहीं है। ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये हम इसे हम छोड़ सकते हैं। अब बचा x का मान 13, x का 13, दूसरा x+1, दूसरा आएगा x+1 यानी कि 13+1 14। तो ये दोनों आंसर है, 13 और 14। ये -14 आप आंसर में नहीं लेना। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण प्रश्नावली नंबर 4 से दिया गया है प्रश्न। तो प्रश्नावली 4 में एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, ये आप देख लो। अब नेक्स्ट देखो, अथवा में, इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट, अथवा में वो ठीक लगे तो वो कर दो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो। ये आपका 4.3 से है, द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल की कंडीशन क्या होती है, याद हो, दो बराबर मूल की कंडीशन। देखो ये द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c बराबर 0। और बराबर मूलों की कंडीशन क्या थी, इसमें होता है b² - 4ac बराबर 0। ये होती है बराबर मूलों की कंडीशन। कंप्लीटली बता देता हूँ, b² - 4ac बड़ा है 0 से, मूल होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न, ठीक है। और अगर यही संख्या 0 के बराबर आ जाए तो मूल होंगे वास्तविक व बराबर, और अगर यही संख्या 0 से छोटी आ जाए, ये संख्या 0 से छोटी आ जाए, अगर ये संख्या 0 से छोटी रह जाए तब क्या करना है, तब मूल होंगे काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, और काल्पनिक मूल हम इसमें करेंगे नहीं। काल्पनिक मूल 11th 12th में आएंगे, इसमें 10th तक आपके पास यही है इतने। तो अब देखिए, ये कंडीशन आपको लगानी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसका अंदर गुणा कर दो आप। एक्स का एक्स से गुणा करेंगे, एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स की स्क्वायर बन जाएगी, फिर -2 के एक्स और प्लस का है बराबर 0। के ऐसा मान, अब यहाँ से ए बी सी तीनों के मान निकाल लेते हैं। ए बराबर के है, बी बराबर -2 के, और सी बराबर 6। b² - 4ac का मान याद करते हैं। बी की जगह माइनस का 2 के और -4, ए की जगह के आएगा और सी की जगह 6 आएगा। 4 के² माइनस का 4 के और गुणा 6 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ 4 के और यहाँ भी 4 के है दोनों में, तो 4 के ले लिया कॉमन, पीछे यहाँ तो बचेगा के और यहाँ बच जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ तो 4 के बराबर 0, और यहाँ फिर के -6 बराबर 0।
तो यहाँ से k की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6। k के 2 मान आ गए। आप बताओ k का मान कौन सा रखना है इसमें, कि दोनों ही मान राइट है k के। तो k जो द्विघात समीकरण हम लिखते हैं, ये द्विघात समीकरण है, इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि a नॉट इक्वल 0, a नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन इसमें साथ में लिखते हैं। और a बराबर किसके है, k के, तो इसका मतलब k भी 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर k का मान कितना लिया हमने, 0 प्राप्त हुआ है, तो ये मान हम शामिल नहीं करेंगे। तो k का मान कितना लेंगे, 6। हम लिख देंगे इसमें कि k नॉट इक्वल 0 होता है, क्योंकि k बराबर a है। a नॉट इक्वल 0 तो k भी नॉट इक्वल 0। तो k का मान सिर्फ 6 रखना है, 0 नहीं रखना। देखिए इसमें 2 प्रश्न आए थे आपके अथवा वाले, तो ये प्रश्न थोड़ा सा गया लेंथी अपना, और ये प्रश्न रहा अपना शॉर्ट। तो आप अपने मतलब एक से देख लेना कौन सा प्रश्न आपको ठीक लगता है, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु ए में 1 और -5 और बी में -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 7 पॉइंट विभाजन बिंदु है, तो 7.2 का है ये। एक में तो दूरी आती है और 2 में विभाजन उत्तर लगता है। तो कोई बिंदु है, वो ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है, तो पहले तो ए बी रेखाखंड बना लीजिए। ये ए बी इसको विभाजित करता है, और पॉइंट कहाँ पर है, मान लो यहाँ है, उसका नाम दे दिया मैंने सी। और ये पॉइंट एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष से रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब एक्स का तो कुछ ना कुछ मान होगा, परंतु वाई का मान कितना आएगा, 0। ए पॉइंट जो है वो दे रखा है आपको 1, -5, और बी दे रखा है -4, 5। और अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करना है, तो के अनुपात एक मान लेते हैं, x1 y1, x2 y2। दूरी साइडों वाले पॉइंट ये लिख लेते हैं, और जो बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लेते हैं x और y। तो हमें देखिए इसमें y का मान पता है। जब भी अनुपात याद करना हो, तो जिसका मान पता हो उसी का फॉर्मूला लगाना है। x का मान पता तो x का लगा देंगे, y का पता तो y का लगा देंगे। दोनों के पता मान आपको पता होता है, तो आप जो मर्जी फॉर्मूला लगाओ। तो अब यहाँ पर y का मान पता है, तो y का फॉर्मूला लगा देता हूँ। y बराबर विभाजन सूत्र में m1 y2 प्लस m2 y1, और बटे में m1 प्लस m2। y का मान 0, m1 कितना है k, और y2 कितना है 5, प्लस m2 कितना है 1, और y1 कितना है -5, बटे में कितना आएगा k प्लस 1। देखो m1 और m2 को हम ले लिया, m1 अनुपात m2 बराबर k अनुपात 1, ये आपने मान लिया, माना। k प्लस 1 0 से गुणा में जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 5k, माइनस का 5 एकम 5, 5 को दूसरी तरफ लेके जाओ तो प्लस का 5, और इधर बचा बराबर में 5k, 5 भाग में, तो 5/5 यानी कि 1, 1 को हम लिखेंगे 1:1। अनुपात प्राप्त हुआ हमें 1:1, 1:1 प्राप्त हुआ। इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट जो है वो मध्य में है, मध्य बिंदु है इसका। 1:1 जब भी प्राप्त हो, तो जो पॉइंट है बीच का वो बिल्कुल मध्य में होता है, मध्य बिंदु। तो अब हमें ज्ञात करना है x का मान। तो x बराबर, आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, x1 प्लस x2 बटे में 2। x1 कितना है 1, और
x2 कितना है, -4 बटे में 2, तो 1 -4 यानी कि -3 बटे 2, ये आ गया x का मान। हमें पूछा है बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु था अपना सी। सी में क्या आएगा, -3 बटे 2 और 0, सी 3/2 और 0। अब इसी का दूसरा पार्ट है, अथवा में, अगर ये आपको ठीक लगे तो ये कर लेना, परंतु मेरी राय है कि पहले वाला ठीक रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जाएगा। ए और बी दे रखे हैं 2 पॉइंट, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिसमें ए पी बराबर ये दे रखा है आपको, और पी जो है वो ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है, या ए बी रेखाखंड के ऊपर स्थित है। तो ये ए है और ये पॉइंट बी है, पी मान लो इसके ऊपर कहीं भी। ए के निर्देशांक -2 बी के 2, -4, और पी हमें ज्ञात करना तो इसमें ले लेंगे एक्स और वाई। अब देखिए ए पी बराबर दे रखा आपको 3/7 ए बी। ए बी दे रखा है, ए बी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ए से पी और पी से बी। तो ए बी को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड करके क्या लिख दिया, ए से पी तक और पी से बी तक। अब 7 भाग में इस तरफ लेके आएंगे गुणा में, तो 7 का गुणा हो जाएगा ए पी से, और 3 का गुणा अंदर वाले दोनों संख्याओं से हो जाएगा। दोनों संख्याओं से मतलब 3 ए पी प्लस 3 पी बी, प्लस का 3 ए पी है, इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 7 ए पी -3 ए पी बराबर 3 पी बी। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4 ए पी बराबर कितना, 3 पी बी। अनुपात चाहिए हमें ए पी बटे में पी बी। अनुपात क्या चाहिए, ए पी बटे में पी बी। तो पी बी भाग में आ जाएगा, 3 इधर ऑलरेडी है, 4 गुणा में था, इस तरफ लेके आएंगे तो भाग में, तो अनुपात में प्राप्त होगा 3:4। अब पॉइंट निकालना है, ये 3:4 हमारी वैल्यू आ गई M1:M2 की, और ये मान लेते हैं हम x1 y1, और ये मान लेते हैं x2 y2। अब पॉइंट निकालना है, पॉइंट को एक साथ निकाल लेंगे, x और y के दोनों मान एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पर। पॉइंट P M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2, कोमा M1 y2 प्लस M2 y1, और बटे में M1 प्लस M2। M1 कितना है, M1 है 3, x2 कितना है, ये है 2, प्लस M2, M2 हमारे पास है 4, और x1 माइनस का 2 बटे में दोनों का जोड़, यानी कि 3 + 4। फिर यहाँ पर M1 कितना है 3, y2 कितना है -4, प्लस M2 4, और y1 -2 बटे में फिर 3 + 4 7। अब हल कर लेंगे, 2 3 6 प्लस का, और 2 चौके 8 माइनस का, बटे में आएगा 7। यहाँ पर 3 चौके 12 माइनस का, और 4 2 8 भी माइनस का, और बटे में 7। ये पॉइंट पी प्राप्त हो गया हमें। 6 में से 8 घटाएंगे तो -2/7, और 12 माइनस के 8 8 और 12 -20/7। ये अपना आंसर कंप्लीट। तो देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन मेरे को थोड़ा शॉर्ट लग रहा है, शॉर्ट ही है ना। तो ये आप इसमें
जो आपको ठीक लगे। दो पार्ट है, दोनों 3-3 नंबर के हैं, अथवा में है, वो आप कर सकते हो। इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रही? क्या था, 4-3 था, तो 3-3-4, 3 2 6 माइनस का 8, 6 - 8, ठीक है, सही है। और 4 2 8 माइनस का, और 3 4 12 माइनस का, और -20, ठीक है, सही है। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये त्रिकोणमिति का है और सिद्ध करने वाला है, तो आप मान के चलिए कि 8.3 शायद आपके 8.3 का पार्ट होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है और 2 लाइन का। देख, अगर त्रिकोणमिति थोड़ी बहुत भी आप सीख लेते हो, 3 नंबर पक्के हैं इसमें। अब देखिए, इनको हल करने के लिए साइन को उसमें चेंज करते हैं। पहले बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोट ए माइनस कोस ए, इतना ही। और बटे में क्या है, कोट ए प्लस कोस ए, ये LHS है। कोट को आप चेंज कर लो, तो हमें पता है टेन थीटा या टेन ए बराबर होता है साइन बटे में कोस, और कोट बराबर इसका उल्टा होता है, कोस बटे में साइन। तो कोट को चेंज करना है, कोट को हम क्या लिखेंगे, कोस ए बटे में साइन ए, माइनस क्या है हमारा, कोस, और इसके बटे में कोट फिर से है, इसको भी क्या लिखेंगे, कोस ए बटे में साइन, और प्लस कोस, ये एक लाइन लिखी। अब देखिए, कोस ऊपर दोनों में है, कोस ले लिया कॉमन। कोस कॉमन लेने के बाद कोस ए कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, 1/साइन बचा, और -1 बचा, बटे में, बटे में भी वही, कोस ए कॉमन आ जाएगा, इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है। कोस कॉमन आया तो पीछे क्या बचा, 1/साइन, 1/साइन, और माइनस का 1। तो देखिए, कोस है तो कोस कट गया, 1/साइन क्या होता है, 1/साइन कोस 1 होता है, -1, और बटे में यहाँ पर 1/साइन फिर से है, ये भी क्या होगा, कोस 1 होगा। और यहाँ पर प्लस का निशान, प्लस, प्लस, क्योंकि ये रहा प्लस है पर्सन में, +1। तो अब देखिए, ये इसका आ गया आंसर, बराबर RHS। त्रिकोणमिति में देखो, 3 नंबर का प्रश्न था, एक तो ये 3 नंबर का किया आपने, और एक ये 3 नंबर का। देखो कितना फर्क है, कितने स्टेप किए इसमें। इस क्वेश्चन के हमने 2 स्टेप किए थे यहाँ पर कंप्लीटली, सिर्फ दो दो स्टेप में ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। एक स्टेप तो ये और एक ये, दो ही थे, 2 पदों में 2 चरणों में ये प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। त्रिकोणमिति इतनी मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जो है वो आसान आएंगे पेपर में। अब इसका कोई सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये रहा, ये भी आपका अर्धवार्षिक में आया था सर। ये यहाँ पर न्यून कौन दिया है, LHS लिख लेते हैं, 1+साइन 1 - साइन बराबर हमारे, हमको चाहिए सेक ए प्लस टेन ए, तो LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या है, 1+साइन ए, और 1 - साइन ए, ये रूट में है। अब रूट वाली संख्या में हर का प्रमेयकरण करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे, और गुणा में हर का कर देंगे प्रमेयकरण। हर में 1 - साइन है, तो हम इसका 1+साइन लिखेंगे, और इधर भी 1+साइन, और उसका अंश और हर में कर देंगे गुणा। तो ऊपर तो 1+साइन का 1+साइन से गुणा हो रहा है, तो 1+साइन की बन जाएगी होल स्क्वायर, और बटे में 1 - साइन 1+साइन, यानी कि A+B A-B, A+B A-B। ये त्रिकोणमिति का फेवरेट फॉर्मूला है, हर प्रश्न में लगता है ये।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, एक की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर, और एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर किस सर्वसमीका में आता है, तीन सर्वसमीका थी। आप सोचिए जरा, साइन स्क्वायर जो है वो कौन सी सर्वसमीका में आया था, तो साइन स्क्वायर पहली सर्वसमीका में आया था। साइन स्क्वायर प्लस कोस के बराबर एक था, हमें चाहिए साइन स्क्वायर माइनस एक। तो ये साइन स्क्वायर इधर ले आओ, इधर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर, इधर आ गया एक माइनस साइन स्क्वायर। तो एक माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के। तो हम यहाँ लिखेंगे एक प्लस साइन और इसका होल स्क्वायर और बटे में कोस स्क्वायर। अब रूट को अलग अलग कर दो आप, रूट इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों पर है, दोनों पर रूट है, स्क्वायर है, रूट, रूट से स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा एक प्लस साइन है और भाग में क्या बचेगा, कोस है। कोस का देखो भाग इसमें भी जा रहा है और साइन में भी हो रहा है, दोनों में होगा क्योंकि दोनों के बटे में लगा है। तो हम लिखेंगे एक बटा कोस और प्लस साइन बटा कोस। एक बटा कोस तो होता है सेक, और साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस होता है टेन। तो देखो ये हमारी आर एच एस प्राप्त होगी, आर एच एस। इसमें भी देखो लगभग अपने तीन स्टेप किए थे, यहाँ पर क्या था, एक था, ये एक हट गया। तो एक प्लस साइन बटे में कोस, ये आर एच एस प्राप्त हुई है। तो ये त्रिकोणमिति के दो क्वेश्चन थे, वो दोनों हमने कर लिए यहाँ पर। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी ये है आपका माध्यक वगैरह ज्ञात करने का, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।